गर्मियों की छुट्टियां थीं और जैक और लोरा एक आम से मुज़ाफ़ाती पार्क में बैठे बोरियत महसूस कर रहे थे। वक्त जैसे थम सा गया था और दोनों को कुछ भी दिलचस्प नहीं लग रहा था। पार्क की हरी भरी मगर सादा सी फिज़ा उनकी बोरियत को मज़ीद बढ़ा रही थी। ये छुट्टियां कितनी बोरिंग हैं, जैक ने आह भरी। लोरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश कुछ खास होता। इसी लम्हे वो पार्क के किनारे की तरफ चल पड़े, जहां दरख्तों के पीछे एक घनी झाड़ियों वाली जगह छुपी हुई थी। तजस्सुस ने उनके कदम रोकने न दिए और वो इस छुपी हुई जगह में दाखिल हो गए। अचानक एक मध्यम सी चमकती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जो जंगल के अंदर से आ रही थी। वो इस आवाज़ के पीछे चलते गए और जल्द ही एक छोटी सी जख्मी परी को देखा जो मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। जैक ने एहतियात से मकड़ी का जाल काटा और लोरा ने नरमी से परी को अपने हाथों पर उठा लिया। परी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम्हारी मदद का शुक्रिया। परी ने अपना नाम लूमी बताया। जैसे ही लूमी ने आंखें बंद की, एक रोशन दरवाज़ा उनके सामने नमूदार हुआ। मेरे साथ आओ, लूमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैक और लोरा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हामी भरी। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरे, एक नई दुनिया उनके सामने खिल गई, रोशनियों और रंगों से भरी परियों की जादुई दुनिया। ये दुनिया एक ख्वाब की मानिंद थी। यहाँ के पौधे जगमगा रहे थे और अनोखे रंग बरंगे जानदार घूम रहे थे। जैक और लोरा हैरत में खड़े थे, आंखें खोली की खोली रह गईं। लूमी उन्हें वंडरलैंड के दिल तक ले गई, जहां फिजा में गाने वाले फूलों की आवाज़ें गूंज रही थीं और कौस व कज़ा के प्रों वाली तितलियां रक़्स कर रही थीं। छोटी छोटी शोख परियां उनके इर्द गिर्द हंसती खेलती थीं और खुम्बियों के नीचे बैठे बूढ़े बोने दानाई भरी बातें करते थे। हर कदम पर जादू, हैरत और फितरत का हुस्न उनके दिलों को छू रहा था। जैक और लोरा हंसते दौड़ते और हर मंजर से महजूज होते गए। उनकी हंसी बागों में गूंज रही थी और उनकी आंखों में वंडरलैंड का जादू झलकने लगा था। आखिरकार लूमी ने उन्हें इसी दरवाजे तक वापस पहुंचाया और वो अपने पुराने पार्क में आ गए। अब वही पार्क उन्हें मुख्तलिफ लग रहा था, जैसे कुछ छुपा हुआ जादू अभी भी वहां मौजूद हो। जैक और लोरा ने एक दूसरे को देखा और खामोशी से मुस्करा दिए। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक ऐसा जादुई सफ़र तय किया था जो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा।